दोस्तों, आप लोगों में से कुछ लोग कॉनकॉर्ड इन्वायरो सिस्टम ये शेयर के बारे में तभी जाना जब जी बिजनेस नहीं तो सोशल मीडिया गाइस आपके मन में इनके बारे में बहुत 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 अच्छा चीज़ बोला। क्योंकि आप तो जानते नहीं, क्योंकि ये है न्यू आईपीओ जो आज लगभग 20% डाउन है और ये वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस में है और इसका रिज़ल्ट आया है और आप अभी फंस गए हैं। अपना बहुत बड़ा कैपिटल यहाँ पे लगाया और आप सोचते हैं हे भगवान, मेरे को ही मिला, मेरे को ही मिला, मेरे को मेरे साथ क्यों हो रहा है। देखिए, इससे आपको एक आ, सिर्फ सबक मिल रहा है, वो आप समझ जाइए। क्योंकि अपना पैसा प्यारा है, मार्केट सबको बुलाता है, पैसा सबको देता नहीं है। मेरे पास भी 7-8 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने भी बहुत थप्पड़ खाया एंड फिर समझ में आया क्या खरीदना है और किससे टोटली दूरी बनाए रखना है। ठीक है, आज मैंने जो सेनको गोल्ड गिर रहा है उनके बारे में 3 महीने पहले प्रेडिक्ट किया था। तब शेयर प्राइस यहाँ से 60% ऊपर था। ये सारे सेगमेंट से मैंने दूरी बनाए रखा एंड प्रॉफिट लेके निकल गया 1-2 शेयर से। एंड लुक एट दिस, ये है कंपनी। अब जो देख पाएंगे ऊपर ऊपर से, जहाँ अब क्लियरली देख पाएंगे मार्जिन ख़त्म, मार्जिन ख़त्म और ये नेगेटिव में चल रहा है। देखिए बाकी ये कौन से बिजनेस में क्या करता है और क्या ये गवर्नमेंट ड्रिवन है कि नहीं, क्या आपने एज ए फंडामेंटल एनालिस्ट ये चीज़ पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर आप मिस किए हो, क्योंकि आप क्लियरली देख पा रहे हो जो ये सिक्लिकल दिसंबर टू दिसंबर में क्लियर दिखा, नो ग्रोथ, मार्जिन 18% से लेके कोई मार्जिन नहीं है। टोटली यहाँ पे क्या चल रहा है, मतलब टोटल फ्रॉड और ब्लैकआउट हो गया। आपको उससे पहले पकड़ना चाहिए था जब इनका कॉर्पोरेट एक्शन आप देखोगे। नाउ लुक एट दिस इशू प्राइस 696 थ्रू आईपीओ। ठीक है, इससे पहले भी आप एक चीज़ फॉलो कर पाएंगे। 2022 में इन लोगों ने क्या कांड किया था, वाई बोनस इशू किनको किया गया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, ये मार्केट में आने से पहले। एंड ये आईपीओ को क्यों पब्लिकली लिस्ट किया गया जब इस तरीके से गंदा हालत पड़ा है। एंड कौन लेके आया था, व्हाट इज़ दिस डीआईआई, इसमें बड़े नाम हैं, सारे बैंक है, तो इनको जवाब देना पड़ेगा। आप इस तरीके का कंपनी में पैसा लगा रहे हो, रिटेल का पैसा लगा रहे हो, क्या एनालाइज करके लगा रहे हो जो एक क्वार्टर में 18% मार्जिन लेके आते हैं और दूसरे क्वार्टर में कोई मार्जिन नहीं। इसका पीछे का कारण आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये प्रॉब्लम है। एंड और एक प्रॉब्लम मुझे ये लगा, वाई टैक्स रेट लो, बाकी कंपनी जैसे 30% के आसपास ये टैक्स क्यों नहीं भरता है। एंड ये जो कंपनी का मार्केट कैप है, क्यों 1000 करोड़ का मार्केट कैप में इतने सारे फंड हाउस का इंटरेस्ट है, ये भी एक ना देखना चाहिए। क्या इतना ही मल्टीबैगर कंपनी है क्या प्रमोटर इतना ही वॉनेस्ट है क्या नहीं है, क्या इसमें कुछ है। मैं पढ़ा भी नहीं हूँ और मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं है, क्योंकि इससे बेहतर कंपनी वाटर ट्रीटमेंट का बिजनेस में बड़े हैं और सच में वेल्थ क्रिएटर है, मार्जिन एक्सपेंड सचमुच कर रहा है एंड काम काज ज़रूर कर रहा है। बट अगर ये म्यूचुअल फंड का है, हमेशा म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट सही नहीं होता है। सिर्फ आप फंडामेंटल एनालिस्ट से फंड हाउस ने खरीदा है तो भाई सबसे अच्छे फंड हाउस का भी ऐसे 10 ठो शेयर पड़ा होगा जो 52 वीक लो के ऊपर लो लगाते जा रहा है, उसमें आपका वेल्थ क्रिएट होगा नहीं, वेल्थ डिस्ट्रक्ट होगा एंड बाद में वो लोग लॉस बुक करता है, क्योंकि टोटल पोर्टफोलियो का उनके पास होता है 1%, आधा परसेंट। समझ रहे हो, ये बिजनेस डिसरप्ट तो नहीं होने वाला कंपनी है, क्योंकि है तो वाटर ट्रीटमेंट में, दूसरा बहुत चीज़ करने वाला है। बट इस क्वार्टर में से प्रॉब्लम आया है, ये भी आपको देखना है। बहुत सारे ऐसे सेगमेंट पड़ा है, लगता है इसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा। असलियत क्या एक क्वार्टर का प्रॉब्लम है ना, मल्टीपल क्वार्टर का प्रॉब्लम है। अगर ये मैनेजमेंट को आप पिछले 10 साल से जानते हैं, उनका सारे डिस्क्लोज़र पड़े हैं, इतना इन्फॉर्मेशन इंटरनेट में पड़ा नहीं है, तो इसके बारे में कमेंट करना थोड़ा सा दूरी बनाए रखना इजी हो सकता है एज ए टेक्निकल गाइस। बाकी आप समझ रहे हैं, यहाँ पे कंपनी के पास कैश आता है, ये चीज़ क्लियरली हम देखते हैं। नाउ द प्रॉब्लम इज, करे तो क्या करे। आया आईपीओ प्राइस ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने पम्प किया
ऑपरेटर निकल गया, उनका ऐसे लग गया और अभी तो बहुत तगड़ा लग रहा है। नाउ लुक एट द चार्ट, यहाँ पे ये 20% लोअर सर्किट में पड़े हैं। तो सबसे पहले आप समझ जाइए एक चीज़, अगर आप इस टाइप का सेटअप में काम कर रहे थे ट्रेडर, जिसमें अपना जो कैपिटल है वाइप आउट होना है, बट एक चीज़, कोई भी बड़े इवेंट आने से पहले डेफिनेटली आपको वहाँ से कट लेना है। ये चीज़ आप समझ जाइए, नहीं तो बहुत सारी जगह पे अपना अपना जो स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, नाउ ये शेयर जिस दिन पंप हुआ था, जिस दिन आईपीओ आया था, डेफिनेटली ये मार्केट सेंटिमेंट अच्छा नहीं है दिसंबर से, एंड ये लो बनाते जा रहा है। एंड एक चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ड्रिवन कंपनी होता है वाटर ट्रीटमेंट, डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। बहुत बहुत सारे ऐसे घटना सामने है जो 1000 रुपये का शेयर 50 रुपये 20 रुपये में भी आ गया है। एक बार उठा के देखिए, पटेल इंजीनियरिंग, ओम इंफ्रा कितने गिरा था और क्या आया था। ये बड़े अच्छा मैनेजमेंट का कंपनी है, मैं एज एग्जाम्पल बोला क्योंकि विजय किड़े सर ने पिक किया था। नाउ इंग्लिश में आते हैं, यहाँ पे एक चीज़ क्या हुआ, इसमें बार बार लोगों को एग्जिट करा रहा है। ठीक है, डेफिनेटली एग्जिट करा रहा है। इसमें मज़ा नहीं आया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे लॉन्ग सेटअप देखेंगे, आया ही नहीं है, बना ही नहीं है। ठीक है, तो क्लियर कट क्या है, क्लियर कट नो है, इसलिए नो है और एंट्री नहीं आया। बट जो लोग पहले बाय करके होल्ड कर रहे हैं, डेफिनेटली नेक्स्ट डे ही निकलना था, नेक्स्ट डे ही अपना एसएल कट गया। उसके बाद फिर अगर यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, फिर भी आपके पास एक सेटअप होना चाहिए कि आप 7% एसएल दे रहे हो ना 5% एसएल दे रहे हो, निकलना है। क्योंकि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, इन्फॉर्मेशन का कमी है, तो इस हिसाब से आप प्रोमोटर के ऊपर इतना बेट नहीं खेल सकता है जब मार्केट स्मॉल और मिड कैप गिर रहा है। समझ रहे हो। बाकी समझदारी क्या है, क्या अभी आपको तुरंत बाई करना चाहिए? द आंसर इज नो नो नो, नहीं करना चाहिए। सेटअप बनने दीजिए। एक बार अपना मान लीजिए अपना 20% भी हुआ, वाइप आउट हुआ, फिर भी स्टॉप लॉस लेना ज़रूरी है। फिर क्या करना है, सेटअप बनने दीजिए, फिर एंट्री करिए, उसी कैपिटल से एंट्री करिए, इसी से ही पैसा मिलेगा। नहीं तो वो कैपिटल तुरंत आप दूसरी जगह पे लगा पाएंगे। समझ लो, सेटअप इज एवरीथिंग। कंपनी का प्रेम, ऐसे अभी तो वैलेंटाइंस डे है ना, उसमें मत पड़िए। ठीक है, समझदार बनिए, उल्लू मत बनिए। ऐसे म्यूचुअल फंड में डालना है तो डाल दिया, और वो अपने पैसे से तंबूरा बेच रहा है, जहाँ पे हमने ये रिजल्ट देख रहे, सारा 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं, उससे ज़्यादा तो हम लोगों का ट्रिपल डबल एक्सपीरियंस है। क्या बोले, साला कुछ भी कर दिया लोगों का पैसे का।